हमारे साथ प्रेमानंद पुरी जी महाराज जुड़े हुए हैं। प्रेमानंद पुरी जी महाराज, इस विषय पर आप कैसे देखते हैं इसको, पद पर बने रहते हुए जांच होना? ऐसा है, सबसे पहले तो मेरे सारे गुरु भाइयों को मेरा जय श्री राम और बंसल जी को भी जय श्री राम। देखिए, पद पर बने रहना, मैं तो कहता हूं चंपत राय जी को इस्तीफा देना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ट्रस्ट में हरेक का काम है, हरेक की मर्यादित जो है जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी के बाहर कोई भी व्यक्ति काम नहीं करता है। तो अब अपना अपना विचार है, चंपत राय जी ने अपनी नैतिकता सोच के इस्तीफा दे दिया है, पर मैं नहीं समझता कि उनको इस्तीफा देने की जरूरत थी और किसी भी ट्रस्टी को इस्तीफा देने की जरूरत थी, क्योंकि ये ट्रस्टियों ने अपना पूरा जीवन राम के लिए दे दिया है। और ये किंचित मात्र कहीं भी किसी भी बात में और किसी भी सनातनी के लिए ये कभी भी एक 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 कहना चाहिए ना, एक आवरण जैसी बात भी नहीं किसी के माइंड में आएगी कि आदरणीय चंपत राय जी ऐसा कर सकते हैं, अनिल मिश्रा जी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने 30-30, 40-40 साल इस राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए अपनी पूरी जबानियां दे दी हैं, और मैं इनके साथ तो 30-40 साल से मैं काम कर एक रहा बार फिर से और संतों के सम्मुख मैं एकदम शिष्य भाव से आप लोगों के सामने ये सवाल रख रहा हूं। जी बताइए। जी, मैं आपके साहब से ये जानना चाहता हूं। आपने कहा कि देखिए, जितना बड़ा व्यक्ति होता है उतने ही बड़े उसके आदर्श के प्रतिमान भी होते हैं। माता सीता की तरफ जब आरोप लगा तो उन्होंने माता जगत जननी जगदम्बा खुद अग्नि परीक्षा से होकर गुजरी थी। तो ये कहना कि ट्रस्ट से जुड़े हुए किसी व्यक्ति को इतने सवालों के खड़े हो जाने के बावजूद इस्तीफा नहीं देना चाहिए, ये ठीक है? ना, कोई ऐसी कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत सारे कालने भी हैं और बहुत सारी जो इस देश में कुछ गंदगियां जो हमारे मुगल आए थे, जो छोड़ गए थे, जिनको हम अकबर की औलाद कहते हैं, ऐसे जो कुछ लोग हैं वो इस विषय को इतना मचा रहे हैं। बाकी ऐसा कोई बड़ा विषय नहीं है। ठीक है, हर जब बड़ा परिवार होता है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। पहली मिनट गौतम जी, देखो, मैं 600 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के बाद आज उदयपुर आया हूँ, और मुझे 3 बार आपके चैनल से कहा गया, तो मुझे अपनी बात बिल्कुल आप रखिए सर। स्वामी जी, मेरी बात तो सुनिए, मेरा निवेदन तो सुनिए। अभी बाकी बात सुन लो, मुझे अपनी बात पूरी करने दो अगले 30 सेकंड में प्लीज, क्योंकि उसके बाद ये कार्यक्रम का ही वक्त समाप्त हो जाएगा, तो बाकी लोग जो जुड़े हैं उनसे बात नहीं हो पाएगी मेरी। अच्छा, ठीक है। एक बात तो मैं कह दूं अपनी। हाँ, कहिए। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ गौतम जी, जब बड़ा परिवार होता है ना, हमारा 120 करोड़ लोगों का परिवार है। राम का परिवार कोई छोटा परिवार नहीं है, 120 करोड़ लोगों का परिवार है, और हमेशा से बड़े परिवार में इन विधर्मियों ने कुछ भेदिए हमारे बीचों में भेजे हैं, तो वो लोग ऐसी बातें चिल्लाते हैं। एक बात दिनेश जी, जो अभी सारे महापुरुषों की बातें निकल के आ रही थी और विनोद जी की बात भी मैं सुन रहा था, वर्तमान में जो राजनीति हो रही है निश्चय ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कांग्रेस, सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, सबके जितने पार्टियों के लोग हैं, इनको इस विषय से पूरी तरह से दूर हो जाना चाहिए। ये जब तक चिल्लाते रहेंगे, सक्रिय बने रहेंगे, तब तक कोई जांच ठीक से नहीं हो पाएगी, और राजनीति में विषय चला गया तो निश्चय ही पूरा मामला अलग दिशा में चला जाएगा। क्योंकि कांग्रेस जितना सपा और कांग्रेस वाले बोलेंगे, भाजपा वालों को, विहिप वालों को उतना अवसर मिल जाएगा उनके ऊपर चढ़ करके कहने का कि रामद्रोही आ गए। लेकिन सही बात यह है कि चंपत राय यदि चोर नहीं है, जो लोग कह रहे हैं कि चंपत राय चोर नहीं है, मैं कहना चाहता हूं चंपत राय चोर नहीं है तो चंपत राय के चेला टिन्नू मिन्नू के पास में हुंडी की चाबी कैसे पहुंच गई? और इतने दिनों से टिन्नू मिन्नू चोरी कर रहे हैं, इतने दिनों से, ये एक दिन का मैटर नहीं है, वर्षों से वो चोरी करते आ रहे हैं, और अपने चेला लगा लिए। टिन्नू मिन्नू ने भी नीचे चेला बना लिए, वो भी चोरी कर रहे हैं। अनिल मिश्रा का भतीजा भी चोरी कर रहा है। और ये सब चाबी कहां से आई? क्या चंपत राय जी इतने, अभी ये लोग कह रहे हैं सभी महापुरुष कि चंपत राय का बहुत बड़ा योगदान है, इतनी बड़ी जवानी उन्होंने खपा दी। चंपत राय कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, मैं भी मानता हूं। चंपत राय बहुत बुद्धिजीवी, बहुत पढ़े लिखे, बहुत योग सुयोग कर्मठ व्यक्ति हैं, तो उनके नाक के नीचे चोरी होती रही, उन्हें पता भी नहीं है? ऐसा संभव नहीं है। सरलता से कोई छोटे मोटे काम कर जाए चलेगा, इतनी बड़ी चोरी सरलता से हो जाएगी? ये चंपत राय की सहमति से हुआ है, ये सरलता से नहीं हुआ है, ये चंपत राय की सहमति से हुआ है। एक बात विनोद जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, मैं उसको कह करके, आपका समय पूरा हो रहा है, ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ। विनोद जी ने कहा था कि एक युद्ध हम जीत चुके हैं, बाबर वाले
जो थे उनसे हम युद्ध जीत चुके हैं। भगवान का भव्य राम मंदिर बन गया और भगवान अपने भव्य मंदिर पर बैठ गए। लेकिन जो बाबर वालों से जीत गए, लेकिन अब ये जो कलयुग के बाबर, ये कलयुग के जो चोर बैठे हैं, इनसे दूसरी लड़ाई शुरू हो रही है और हम लड़ना शुरू करेंगे। हमने 500 वर्ष बाबर वालों से लड़ा। आपने महत्वपूर्ण बात कही है कि अब ये दूसरी लड़ाई शुरू होगी। तो ये जो दूसरी लड़ाई शुरू होगी, ये ठीक है। तो पहले बाहर वाले लोग थे, आक्रांता थे, अब भीतर ऐसे लोग जो चोला बदल कर बैठे हुए हैं, वेश बदल कर बैठे हुए हैं और सनातन को ही एक तरीके से उस पर दाग लगाने की कोशिश करने का काम कर रहे हैं, वो उनके खिलाफ आप लड़ाई लड़ेंगे, आप ये कह रहे हैं ना? बिल्कुल लड़ेंगे। ठीक है। ये भीतर वाले कभी नहीं थे, ये इनका उद्देश्य था, ये शुरू से इनका उद्देश्य था कि हम मंदिर बनाएंगे, फिर वहां व्यवसाय करेंगे। तो उसमें चंपत राय भी शामिल हैं क्या? क्या उसमें चंपत राय भी शामिल हैं? आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? क्या उसमें चंपत राय भी शामिल हैं? नहीं थे ये लोग चोर हैं। हाँ, मैं विनोद जी से एक बात जरूर, सीताराम दास जी, क्या चंपत राय भी उसमें शामिल हैं? चंपत राय शामिल नहीं, चंपत राय मास्टर माइंड है। चंपत राय मास्टर माइंड है, उसी ने चोरी करवाई है। विश्व हिंदू परिषद एक उच्चतम संगठन है। तो आप उनको बाहर का आदमी मानेंगे या अंदर का आदमी मानेंगे? फिर आगे बढ़ता हूं मैं। आप उनको बाहर का आदमी मानेंगे, अंदर का आदमी मानेंगे? वो अंदर का आदमी नहीं है। क्यों अंदर का आदमी नहीं है? विश्व हिंदू परिषद के अंदर, विश्व हिंदू परिषद के अंदर ऐसा व्यक्ति घुस सकता है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद का अंदर का व्यक्ति नहीं हो सकता है। विश्व हिंदू परिषद शैलेशानंद जी के पास अब मैं जाऊंगा। शैलेशानंद जी के अलावा बाकी आप वॉइस अगर डाउन रखें प्लीज, नहीं तो अगर साथ में सब लोग बोलेंगे तो फिर किसी की बात स्पष्ट नहीं हो पाएगी। शैलेशानंद जी, आपका नजरिया। जी दिनेश जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सभी संतों को प्रणाम। हम इतना ही कहेंगे कि देखिए, ये जो विषय आया है, जो भी हुआ है, कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक विद्वेष की भावना से हो सकता है। उनके जो विश्वसनीय बनाए गए, वो विश्वसनीय सूत्र ही राजनीतिक लोगों के द्वारा वहां स्थापित किए गए हों। चंपत राय जी को हम जहां तक जानते हैं, जब से जानते हैं, आज नहीं बचपन से, जब हमारी उम्र ज्यादा से ज्यादा 10-12 साल रही होगी, तब से वे सेवा कर रहे हैं और उनके मनोदशा ऐसी नहीं हो सकती। ये बात बिल्कुल सच है कि साधु के साथ धोखा करने के लिए कुछ चापलूसी का ढोंग करके और उनके नजदीक पहुंच जाते हैं। वो नजदीकी लोग बन जाते हैं और बाद में उनके साथ धोखा होता है और धोखा कर देते हैं। ऐसी एक कोई नई उदाहरण नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो है कि ऐसे बहुत सारे विधर्मी हैं जो नाम बदल करके, काम बदल करके, धाम बदल करके इस प्रकार के अनैतिक कार्यों को हमारे संतों के साथ करते हैं। तो हम इतना ही कहेंगे कि जो भी जांच का SIT हुई है, गठित हुई है, जांच का विषय है, जांच हो रही है, जो भी दोषी हो उन्हें कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई हो। राम कमलाचार्य वेदांती जी, आपने सबकी अभी तक जो राय है वो सुनी है, आपकी अपनी राय और अगर किसी की कही हुई बात पर आपको कोई टिप्पणी करनी? हाँ बिल्कुल, टिप्पणी का विषय ही है, क्योंकि मैं भी, जैसा कि अभी हमसे पूर्व वक्ता ने बताया कि आदरणीय चंपत राय जी को हम भी बचपन से ही देख रहे हैं। तो जहाँ तक इस्तीफा की बात है, तो जब कोई केस होता है और जब जांच होती है तो इस्तीफा तो दे दिया जाता है, क्योंकि इस्तीफा अगर नहीं दिया जाता है तो जांच में दिक्कत होती है। तो वो तो उन्होंने अपने दृष्टि से बहुत अच्छा किया है जो उन्होंने इसमें इस्तीफा दिया है। और पहले करना चाहिए था क्या? हाँ, और भी पहले कर सकते थे, जो ही ये विवाद आता है। लेकिन हाँ, उन्होंने कुछ मजबूती देखी होगी क्योंकि कहाँ से ये बात चली है और कहाँ तक पहुंची है। क्योंकि प्रारंभ में तो ये लग रहा था कि चलो किसी ने बात छोड़ दी है, लेकिन अगर इस प्रकार से जनता श्रद्धा और भक्ति के साथ में राम के प्रति इतनी आंदोलित है और इतना समर्पित कर रही है, तो वो कई मुद्दों में उस अर्थ का प्रयोग होना चाहिए। अगर लोगों के घरों में जाने लग जाएगा तब तो फिर हमारा सनातन धर्म का जो अर्थ है वो अलग तरह से हो जाएगा। तो आदरणीय चंपत राय जी को मैं तो एक बात और राम कमलाचार्य जी, आप बताइए कि जो कुछ भी हो रहा है, जो कदम उठाए जा रहे हैं, क्या भक्तों की आस्था आहत हुई है जो, उस पर वो मरहम का काम करेगा? उस पर क्या भक्तों की आस्था जो आहत हुई है उसको इंसाफ मिलेगा, या आपको लगता है जो कदम उठाए जा रहे हैं उसके अतिरिक्त कुछ करने की आवश्यकता है, तब वो काम हो पाएगा? नहीं, मैं समझता हूं कि जो कानून का पद्धति है, जो उसका नियम है, रेगुलेशन है, और जो सरकार है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं और जो मोदी जी हैं, तो ये निश्चित रूप से उसको ऐसे कदम उठाएंगे। कब व्यक्ति की नियति बिगड़ जाए, किस स्थिति में किस पद पर बिगड़ जाए, कोई ऐसा नहीं होता है निश्चित। इसलिए उसकी खोजबीन तो पूरी तरह से होनी ही चाहिए, पूरी चेकिंग होना चाहिए, चाहे हम हो चाहे कोई हो।
चाहे किसी भी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी तो होना ही चाहिए। और इस दृष्टि से जो भी कड़ी कार्रवाइयां हो, उन कड़ी कार्रवाइयां कानून पक्ष को रखते हुए जरूर होनी चाहिए, और ताकि जो हमारी आस्था है भक्तों की, अब इस अगर ऐसा चोरी का ये विषाद आएगा तो जो धर्म के नाम पर और भी जगहों पर ये हमारी जगह प्रभावित होंगी। तो इस तरह से ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें कड़े से कड़ा कदम होकर के दूध का दूध पानी का पानी होना ही चाहिए। तो मुझे जहां तक आदरणीय चंपत राय जी के संदर्भ में है, वो कभी भी किसी स्थिति में नहीं हिल सकते, लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए। मेरा मतलब ये है कि कानून को अपना पूरा कार्य, किसी तरह से ये नहीं रहना चाहिए कि हमने ये नहीं किया और बाद में नहीं। ऐसा तो हो इसमें गया। भी एक व्यवस्था मैं आपसे चाहता हूं कि आप जरा उस पर भी बताएं कि आप क्या सोचते हैं। क्या अगर किसी का एक पूरा जीवन 70 साल की उम्र या उससे ज्यादा उम्र तक उसने, मतलब लगभग पूरा जीवन जिसने जिया हो और कोई दाग नहीं हो, उसको उस क्रेडिबिलिटी, उस प्रतिष्ठा, उस ट्रैक रिकॉर्ड, उसके अपने अभी तक के जिए हुए जीवन का उदाहरण देते हुए उसको ये मानना चाहिए कि ये तो जांच से परे होने चाहिए, या उसका जिक्र होता रहे कि उन्होंने अभी तक क्या किया है, लेकिन फिर यह भी कहा जाना चाहिए कि अगर ये हुआ है तो इनकी भी जांच हो, बिल्कुल उसी तरीके से हो, अगर आरोप हुए हैं तो पूरे ये मानते हुए कि शायद ये भी लिप्त रहे होंगे, वैसी जांच होनी चाहिए। तो देखिए, जब अगर मैं सही हूं तो मुझे, अगर मैं सही हूं अपनी जगह, तो मुझे कभी मना करना ही नहीं चाहिए। जांच होनी चाहिए, किसी की भी हो, इसके आधार पर किसी को नहीं छोड़ा जा सकता है कि ये जांच ना हो, क्योंकि जो भी जहां पर हैं, जो नहीं तो इस नजरिए को आप कैसे देखेंगे कि कुछ लोग तो केवल इसी मौके की तलाश में रहते हैं और वो एक बड़े परिवार के बीच में आकर फूट डालने की नीयत से और किसी को उस गलत रोशनी में दिखाकर लोगों के उस बड़े वर्ग के बीच में गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करते हैं। ऐसी स्थिति में क्या अगर उन बातों को ध्यान में रखा जाए तो ये एक तरह का षड्यंत्र है, इसका शिकार नहीं होना चाहिए और बल्कि इस्तीफा भी नहीं दिया जाना चाहिए ट्रस्टियों की तरफ से? नहीं, देखिए, इस्तीफा जो उन्होंने दिया है अपनी स्वेच्छा से दिया है, बहुत अच्छा किया है उन्होंने, उसके लिए उनकी प्रशंसा होनी चाहिए।